नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूबल कटहत फिटनेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है एग्स के ऊपर। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत वीडियोस भी बनी है, लेकिन किसी में भी मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिखी एग्स से रिलेटेड। और इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं जो लोगों को लगता है कि एग्स खाने से या एग येलो खाने से डायबिटीज़ हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज़ का खतरा रहता है। तो ये सब कंफ्यूजन है, और भी बहुत कंफ्यूजन है, जैसे रॉ एग्स खाने चाहिए या फिर बॉइल्ड एग्स खाने चाहिए या फिर ऑमलेट खाना चाहिए। तो आज सब कुछ इस वीडियो के दौरान हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल्स विद साइंटिफिक फैक्ट्स। तो बने रहिए दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं एग्स के बारे में, स्पेशली जो मिथ बनाए गए हैं एग योक को लेके कि एग येलो को नहीं खाना चाहिए, सिर्फ एग वाइट्स को कंज्यूम करना चाहिए। क्योंकि हमने ये सुना है और सुनते हुए आ रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्हें खुद कुछ नहीं पता है, लेकिन सुनते हुए आ रहे हैं कि सिर्फ एग वाइट खाना चाहिए, एग येलो खाने से हो जाती है कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। और तो और मैंने ये भी सुना है कई लोगों से कि डायबिटिक भी हो सकते हैं आप एग येलो को खाने से। तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू एग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग योग जो होता है, जो येलो पार्ट होता है, उसमें फैट होता है 4.5 ग्राम, सैचुरेटेड फैट है 1.6 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल जिसकी हम बात करेंगे वो है 184 मिलीग्राम्स, और कार्बोहाइड्रेट्स है 0.5 ग्राम। प्रोटीन यहाँ पे 2.5 ग्राम मिल जाता है हमें योग से। एग वाइट की अगर बात करें तो फैट, सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट सब इसमें 0 ग्राम है, और प्रोटीन इसमें पाया जाता है 4 ग्राम दोस्तों। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू जो 184 ग्राम है वो सिर्फ एग येलो से मिलती है। और यही रीज़न है, शायद लोगों ने कहीं से देखा होगा इस चीज़ को या सुना होगा और आके बोल देते हैं कि एग येलो नहीं खाना चाहिए, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। अब देखिए, बॉडी जो है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑलरेडी बॉडी 2000 mg से 3000 mg तक कोलेस्ट्रॉल पर डे प्रोड्यूस करती है, और हमारी इनटेक वैल्यू ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑन अ डेली बेसिस शुड बी 300 मिलीग्राम्स पर डे। ये एक रिकमेंडेड डोज है, आप ये समझ लीजिए कि 300 मिलीग्राम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल पर डे यू कैन इनटेक दैट मच कोलेस्ट्रॉल। अब यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि एक होल एग से हमें 184 मिलीग्राम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, जो कि पूरा का पूरा योग से आ रहा है, जो कि है हमारा 62% ऑफ द ओवरऑल, मतलब जितना डेली इनटेक होना चाहिए 300 मिलीग्राम, उसका 62% है ये। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 1 से 1.5 अंडा ही खाना चाहिए कोलेस्ट्रॉल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वह 1 से 1.5 अंडे में आपको मिल जा रहा है यहाँ पे 300 मिलीग्राम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब होता क्या है यहाँ पे दोस्तों, साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो जब हमारा इनटेक बढ़ रहा है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का, तो जो बॉडी का प्रोडक्शन है, जो 2000 से 3000 mg जो बॉडी बना रही है ऑलरेडी, वो कम हो जाता है थोड़ा सा। तो कोलेस्ट्रॉल इनटेक अगर आप बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो यहाँ पे बैलेंस आउट हो जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि एक्सेस आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया जब तक आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो सबसे पहला जो मिथ है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा अगर आप एग येलो खाएंगे, तो वी हैव बस्ट इट आउट, वो खत्म हो गया है। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ रहा है तो आपको हार्ट डिजीजेस भी नहीं होंगे, बहुत कम चांसेस आपको हार्ट डिजीज होने के, कोई और एक्सटर्नल फैक्टर से या किसी और चीज से अगर आपको हार्ट डिजीज है तो दैट इज एन एक्सेप्शन। बात करें अगर डायबिटीज की, तो एक स्टडी में ये पाया गया कि एक ग्रुप ऑफ पीपल उन पे एक्सपेरिमेंट हुआ, उन पे ये देखा गया, उनको एग्स खिलाए गए, उनको एग येलो उनको दिए गए, और उनसे उनका जब ब्लड सैंपल बाद में लिया गया तो ये पाया गया कि उनके फास्टिंग इंसुलिन पे और ब्लड शुगर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ब्लड ग्लूकोज लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा मिथ है वो भी बस्ट आउट हो गया। जी हाँ दोस्तों, तीसरा मिथ जो था कि डायबिटीज होने का खतरा है एग येलो खाने से, वो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।
सो एग्स योक्स आर कंप्लीटली सेफ और आप इसको ज़रूर कंज्यूम कीजिए। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोग के लिए, क्योंकि आप देखिए एग को सुपर फूड कहा जाता है, लेकिन सिर्फ एग वाइट को नहीं कहा जाता, वो होल एग को कहा जाता है, क्योंकि एग येलो में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, सेलेनियम, आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, और ये आपको एग वाइट में नहीं मिलेंगे, एग येलो से ही मिलेंगे। इसलिए अगर आप प्रोटीन पॉइंट ऑफ व्यू से खा रहे हैं तो एग वाइट ज्यादा कंज्यूम कीजिए, लेकिन एग येलो को इग्नोर करना एक बेवकूफ़ी होगी, इसलिए एग येलो को भी कंज्यूम कीजिए। हाँ, बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, आप एग वाइट्स को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन एग येलो भी खाना ज़रूरी है। बात करें अगर हमें कितने एग्स कंज्यूम करने चाहिए इन अ डे, तो वो डिपेंड करता है आपके मैक्रोज पे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है, उस हिसाब से आप 3 एग येलो को अपने डाइट में रखिए और उसके हिसाब से आप अपने एग वाइट्स को एडजस्ट कीजिए दोस्तों। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने देखा है कई लोगों को कि वो दिन भर अंडे खाते रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सिर्फ एग ही खाएंगे, एग एक कंप्लीट फूड है, सुपर फूड है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगा तो मैं सजेस्ट करूँगा आप बहुत सारे अलग अलग तरह के सोर्सेज से प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कीजिए। हाँ, एग्स भी ज़रूरी है, लेकिन सारे के सारी प्रोटीन वैल्यू आप एग से मत लीजिए। आप डेयरी प्रोडक्ट से प्रोटीन कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए, आप चिकन से प्रोटीन कंज्यूम कीजिए, फिश खाइए, क्योंकि होता क्या है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल फैट्स, एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको सिर्फ और सिर्फ एग से नहीं मिलेंगी। तो कंप्लीट अगर आपको एक डाइट लेनी है तो आपको हर तरह के सोर्सेज ऑफ प्रोटीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आ गए हम अपने लास्ट पार्ट पे कि अंडों से क्या हमें अंडे रॉ खाने चाहिए, ऑमलेट बना के खाने चाहिए या फिर बॉइल्ड एग बेस्ट है। तो यहाँ पे भी आपके मैक्रोज पे डिपेंड करता है। अगर आप रॉ एग खाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि कुछ लोगों को रॉ एग डाइजेस्ट नहीं होते, वो इसलिए क्योंकि रॉ एग से थोड़ा सा ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिसकी वजह से आपको इनडाइजेशन हो सकती है। और वो भी सबके लिए नहीं है। गाँवों में तो लोग एकदम कच्चे अंडे और दूध में मिला के पी जाते हैं, लेकिन हाँ कई लोगों के साथ ऐसा मैंने देखा है, केस सुना है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं रॉ एग को लेके। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बॉइल्ड एग खा सकते हैं। अगर आपको और उसको कैलोरी बढ़ानी है तो थोड़ा ऑलिव ऑयल में आप एक ऑमलेट बना के खा सकते हैं। तो एग कंजम्पशन इन एनी वे इज सेफ, लेकिन अगर आप एलर्जिक हैं, आपको रॉ एग से प्रॉब्लम होती है, देन डोंट गो फॉर रॉ एग्स, ईट ओनली बॉइल्ड कुक्ड एग्स। सो ये थी हमारी इंफॉर्मेशन एग्स के ऊपर। मैंने ट्राई किया, कोशिश की आपको समझाने की, और आशा करता हूँ आपको थोड़ी बहुत इससे नॉलेज मिली होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो हिट द लाइक बटन, शेयर माय वीडियोस, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।